हम लोग देखने वाले हैं मोहर सर्कल। मोहर सर्कल क्या होता है? तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, सिग्मा 1 जो मेजर स्ट्रेस है और सिग्मा 2 जो माइनर स्ट्रेस है, एज वेल एज टाउ शेयर स्ट्रेस का। अब इसमें अलग अलग हम लोग केस चेक करने वाले हैं। तो पहला एक केस 1 लेते हैं जिसमें एक मोहर सर्कल बनाएंगे। अगर कोई बॉडी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी, अनइक्वल मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू कुछ और होगी और सिग्मा 2 की वैल्यू कुछ और होगी। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रिपेयर करेंगे मोहर सर्कल को। तो लेट्स सी स्टेप 1 में टेक ए पॉइंट एंड ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए। एक पॉइंट लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद स्टेप 2 में टेक ए बी sigma equals to sigma 1 and AC equals to sigma 2 towards right of A। तो ये बन गया sigma 1 और ये बन गया sigma 2 towards the right from A। उसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे। Now with BC as diameter describe a circle and let O as the center of the circle। अगर BC as diameter, एक BC ये है आपका B और ये है C, इसको हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ एक सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर होगा O। O in between somewhere here। लेट्स चेक। तो ये O बन गया और ये बन गया। उसके बाद स्टेप 4 में नाउ थ्रू O ड्रॉ ए लाइन OE मार्किंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा विथ OB। तो O से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे OE जो 2 थीटा का एंगल होगा फ्रॉम द OB। लास्ट स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में आएगा फ्रॉम E ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन AB। फ्रॉम E ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन OB और लास्ट जॉइन ए। तो इससे क्या मिला? इससे आपको सिग्मा आर, सबसे पहले तो हम लोग को सिग्मा टेंजेंशियल मिल गया। ई और डी का जो डिस्टेंस होगा वो सिग्मा टेंजेंशियल बन गया। ए और डी का जो डिस्टेंस होगा वो आपका सिग्मा एन बन गया। एंड लास्टली ए और ई का जो डिस्टेंस है वो सिग्मा आर बन गया। तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमको मिल जाएगी। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो था उसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे। चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन के सहारे से कि कन्वर्जन कैसा होगा और वापस से इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस के फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस है एट द पॉइंट अक्रॉस द टू म्यूचुअली perpendicular planes are 120 Newton per mm square, 60 Newton per mm square. Mohr circle, using Mohr circle method, determine the normal, tangential and resulting stress on a plane inclined at 30 degree to the axis of the minus stress। तो सिग्मा 1 आपको मिला 120 जो दिया हुआ है। उसके बाद सिग्मा 2 मिला 60, ये भी गिवन है। हम आपको मोहर सर्कल से डिटरमाइन करना है नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस और 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है टू द एक्सिस ऑफ माइनस स्ट्रेस। तो माइनस स्ट्रेस थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। ठीक। नाउ अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक स्केल लेंगे। तो स्केल में आप जनरली स्केल जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो हम लोग उसके ही रेस्पेक्ट से एक स्केल लेंगे। तो एक 1 सेंटीमीटर का हम लोग अज्यूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 1 मतलब 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज 10 इक्वल टू, उसके रेस्पेक्ट में अगर ये स्केल लेते हैं हम लोग तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो 120 है इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर में। तो ये कन्वर्जन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे कन्वर्जन कैसे करेंगे? सिमिलरली सिग्मा 2 की वैल्यू 60 है, वो कन्वर्जन हो जाएगी 6 mm में। अब इसके बाद 2 थीटा जो दिया है वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इंटू 30 दैट इज 60। अब हम लोग जो प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप उससे हम लोग मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले में एक कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर सिग्मा 1 ड्रॉ करेंगे। सिग्मा 1 आपका ए से बी है जो 12 सेंटीमीटर आया। सिग्मा 2 जो ए से सी है वो 6 सेंटीमीटर आया। अब बी और सी को एक डायमीटर लेते हुए और ओ को एक सेंटर पॉइंट लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद O से E 2 थीटा दैट इज 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब E से एक परपेंडिकुलर लेके D ड्रॉ करेंगे और ये सिग्मा T रिप्रेजेंट करेगा, और A से E सिग्मा R रिप्रेजेंट करेगा और A से D सिग्मा N रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जितना लेंथ आया है, जैसे कि इसका जितना लेंथ आया है आपका सिग्मा ए ई से ई डी का, ये जो लेंथ आया है, इस लेंथ को आप स्केल से मेजर करिए। वो लेंथ एज पर दिस क्वेश्चन इस ई से डी आ रहा है 2.5, तो 2.5 को मैं कन्वर्ट करूंगा वापस से इसके ओरिजिनल फॉर्म पे इंटू 10 करके, तो 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिला। सिमिलरली ए से बी का जो लेंथ आया है वो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से कम आएगा, तो आ रहा है यहाँ पे 10.6 सेंटीमीटर। तो 10.6 इंटू 10 करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 106 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और लास्टली ए से ई इसको चेक करूंगा, इसकी लेंथ आ रही है 10.9, इसको कन्वर्ट करूंगा तो 109 न्यूटन पर एम स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वन मोर थिंग, इसमें आप चेक भी कर सकते हो, जो हम लोग का ओरिजिनल फॉर्म था सिग्मा एन, और उसमें आप पुट कर दोगे वैल्यूज को, तो ये 105 आ रहा है। और सिग्मा टी का जो फॉर्म था, जो टाउ था, इसमें भी आप वैल्यूज रख दोगे तो 25 आ रहा है। और फाइनली सिग्मा आर जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यूज आ रहा है। केस 2 लेते हैं। Mohr circle when a body is subjected to two mutually perpendicular principal stresses which are unequal and unlike, one is tensile and other is compressive। इस सिचुएशन में स्टेप 1 सेम फॉलो करेंगे, स्टेप 2 में आएगा थोड़ा चेंज है। अच्छा, स्टेप 1 में ए के रेस्पेक्ट में जैसे कोई पॉइंट लिया आपने, उसके बोथ साइड पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टेप 2 में बोला है ए बी को आप सिग्मा 1 लीजिए और ए सी को सिग्मा 2 लीजिए। ए बी एंड ए सी एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, एक राइट साइड पे जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे जाएगा। स्टेप 3 में बी सी एट ओ एंड एज ओ एज द सेंटर, फिर से आप एक सर्कल ड्रॉ करो। उसके बाद है स्टेप 4 में थ्रू ओ ड्रॉ a line OE and make an angle of 2 theta with the OB। फिर from E draw ED perpendicular to AB। स्टेप 6 में join AE and C। नाउ ये वही प्रोसेस है जो स्टेप्स में लिखा हुआ है।